हज़रत हमारे साथ एहसन बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन अच्छा खासा अर्न करते हैं। उनसे हम ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक ही गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर सबसे पहले ये बताइए कि आप ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और कब से दे रहे हैं? मैं 2017 से इस फील्ड के साथ अटैच्ड हूँ और इस वक्त जो मेरी करंट स्किल्स हैं वो हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एड्स एक्सपर्टीज़ है मेरी इस वक्त, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये बताइए कौन कौन से आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कौन कौन से मीडियम यूज़ करते हैं अपनी जो सर्विस है उनको प्रोवाइड करने के लिए? मैं अपनी जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मेटा मतलब आपका फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, और उसके साथ टिकटॉक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और गूगल PPC एड्स। ये बताइए आपने जो सारा ये स्टार्टअप है, मतलब कि आज आप 12 लोगों की टीम है इंटरनेशनली, आपने इसका स्टार्टअप कब लिया? इस फील्ड में जब मैं आया था 2015-16 में, तो उस वक्त तो मैं अकेला ही था और अकेले ही काम किया। इसके बाद फिर कुछ जॉब्स की, जॉब्स करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई। तो 2021 के मिड के अंदर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी लाहौर के अंदर। अरफा टावर बेसिकली लाहौर जो है उसके अंदर मेरा स्टार्टअप था 2021 के अंदर। और उसके बाद फिर इसको इंटरनेशनली लाइबेरिया के अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाया, और लाइबेरिया के बाद फिर बोट्सवाना के अंदर रजिस्टर्ड करवाया, और इस वक्त इंटरनेशनली इसको रजिस्टर्ड करवाने के साथ फिर प्रॉपर जो है पाकिस्तान के अंदर एक टीम बिल्ड की। टीम बिल्डिंग लाहौर में थी सबसे पहले, और लाहौर के बाद अब इसको प्रॉपर मुल्तान के साथ इंटीग्रेट करते हुए इसको रन करते हैं। ये बताइएगा कि आप ऑनलाइन अर्न तो करते हैं, इसके साथ लोगों को जो स्किल्स हैं जिसे ये सिखाते भी हैं या सिर्फ खुद ही कर रहे हैं? कुछ लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ MIT इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ADP के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कुछ ड्रॉप शिपिंग के जो खासतौर पे आजकल का ट्रेंडिंग स्किल है कि लोग अपना स्टोर तो बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स अर्न तो कर लेते हैं, बट उन्हें सेल करना नहीं आता। तो बेसिकली हम एड्स के थ्रू उनको सेल करना ही सिखाते हैं। और ये बताइएगा कि हमारे जो नाजरीन हैं देख रहे हैं, अगर वो अपना जो स्टार्टअप है इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको इसके मुतालिक जो कौन कौन सी स्किल हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और जो उनको जो इन्वेस्टमेंट है कितनी चाहिए इसका? अगर आप ड्रॉप शिपिंग या फिर आप लोकल ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो लोकल ई-कॉमर्स के लिए राउंड अबाउट आपको 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका सबसे पहले स्टोर के लिए आपके पास शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, बिग कॉमर्स है, विक्स है, उसके अलावा वर्डप्रेस है, वो कॉमर्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको स्टॉक उठाना पड़ता है। स्टॉक उठाने के लिए आपके पास डिफरेंट मार्केट्स हैं, कराची है, लाहौर है, शालमी है, वहाँ से आप जो है इसका पूरा का पूरा स्टॉक उठा सकते हैं। स्टॉक को उठाने के बाद फिर आप उसको अपने जो स्टोर आप बनाते हैं उस स्टोर के अंदर आप उसको लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद फिर आपका पॉइंट आता है इसको सेल करने का। सेल करने के लिए आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए एड्स का लिए बजट होना चाहिए। तो राउंड अबाउट आपके पास 2 से 2.5-3 लाख का एक राउंड बजट होना चाहिए। ये आपको एक लोकल ई-कॉमर्स का बजट बता रहा हूँ। अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स होना ज़रूरी है। मतलब कि मल्टीपल आपके पास जो है ब्रांड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ब्रांडिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत सारे होने चाहिए। जैसे अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि उन्होंने अपना ही ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। ब्रांड लॉन्चिंग में फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केट आती है, उसके लिए अलग बजट चाहिए होता है। जैसे अगर आप ये देख लें कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जैसे कि हीरा फैसल है एस्ट्रोलॉजीज वाली, उसके अलावा अरिका हक है, तो इनकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है इनसे प्रॉपर इन्फ्लुएंसर मार्केट करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। बट राउंड अबाउट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से 2.5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन जो जितने भी वर्क हैं ये इंडिविजुअल ये बेहतर रहते हैं या बंदा अगर टीम के साथ वर्क करता है वो बंदे को आसान रहती है? देखिए वो कहते हैं ना कि टीम वर्क सबसे बेस्ट होता है,
बट अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगनर पे हैं तो मैं समझता हूँ कि अकेले होना बेहतर है स्टार्टिंग के लिए। अगर आप स्टार्ट में अकेले खेलते हैं, क्योंकि देखें कोई भी काम है वो अकेले तो नहीं खेला जा सकता। अगर आप ई कॉमर्स में भी आते हैं, आपको डेवलपमेंट, आप कितनी ही चीज़ों पे खेलोगे, आप डेवलपमेंट पे खेलोगे, साथ में आप ग्राफिक्स पे खेलोगे, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्रिएटिव्स बनाना, ग्राफिक्स आना ज़रूरी है। तो या तो आप ग्राफिक्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, या तो आप स्टोर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर आप जो है डेवलपमेंट में या किसी भी एक स्किल पे हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग की बिहाफ पे आप अकेले अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, बट आगे आगे जैसे आप अपना स्टोर को मैनेज करना चाह रहे हो तो आपको पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। ये बताइए, जैसे अभी आपने ई कॉमर्स की बात की, तो पाकिस्तान में ये फ्रॉड वाला बड़ा सिलसिला चलता है ई कॉमर्स के हवाले से। तो जो ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं, ओवरऑल जो कंट्री का इमेज वो भी ख़राब होता है, किसी इलाके का भी इमेज ख़राब होता है, तो उसको आप कैसे? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे अगर एक शॉप वाला आपको थोड़ा सा आसान हमारे अल्फाज में थोड़ा सा फ्रॉडल एक्टिविटी कर देता है, तो क्या वो दुकान वाला ख़राब होगी या मार्केट ख़राब होगी? नहीं, एक तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंट्री का मतलब एक कंट्री में बैठा हुआ बंदा वो कर रहा है, या किसी मखसूस इलाके में बैठा वो कर रहा है, तो ओवरऑल एक कंट्री का इमेज ऐसा ख़राब हो जाता है कि ये मेरा क्वेश्चन सेम है कि आपकी नज़र में वो शॉप वाला ख़राब होगा या मार्केट ख़राब होगी? नहीं, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि वो शॉप वाला एक तरह से वो इसी तरह से ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक तरह से कंट्री को मतलब वो डी रैंक हो जाती है, मतलब उसी चले जाती है कि भाई ये कंट्री वालों में ऐसे लोग बैठे यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही है। इवन कि हमारा इस वक्त अमेज़ॉन ब्लॉक होने में हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मियाँ चीनों वालों की बहुत एहसानात हैं हम पे, जिसमें हमने अमेज़ॉन को अपने ब्लॉक करवाया है इसमें। उसके अलावा ईबे को भी हमने इसी तरह से रोला। इवन कि हमारे पास पेपाल नहीं है, साथ में अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है सही तरीके से। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं। इवन कि हमारे पास फेसबुक ने हमें रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ है, टिकटॉक ने हमें आईपी नहीं दी हुई। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम ये बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम ये बात करते भी हैं। बट बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप सिंसियर होकर अपने साथ ही खेलते हैं ना, आप मतलब कि इसके आप वर्क करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान में उन लोगों में भी तो आ सकते हैं कि जो पाकिस्तान में सही लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी, हाँ, अगर आप करने ही स्कैम आए हैं तो आप 2-3 दिन के लिए या 1-2 मंथ के लिए बनाएंगे, तो उसके बाद आप उसको क्लोज करके चले जाएंगे। और ये आखिर में जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाह रहा है या उन्होंने किया हुआ है, तो उनको कोई मैसेज देना? देखिए, मेरा तो एक ही सबसे होता है, इवन कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी हूँ तो उनसे भी मेरा एक ही बात होती है, जो मैं एग्जांपल हर एक स्टूडेंट को भी देता हूँ, अपने हर एक कोलीग को भी देता हूँ, अपने एम्प्लॉय को भी देता हूँ। मेरा सिर्फ मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अगर आपके पास 1 घंटा है ना कोई दरख्त काटने के लिए, तो 50 मिनट आपसे कुल्हाड़ी तेज़ करने में लगाए और 10 मिनट में 2 दरख्त ईजिली कट जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो भी स्किल है उसके ऊपर सबसे पहले आपका फोकस इतना होना चाहिए, आपका उसके ऊपर रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बार बार उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास भी आए हैं जिनमें वो क्या करते हैं, स्टोर तो बना लेते हैं बट उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो उतनी रिसर्च नहीं करके बैठे होते, उनको ये नहीं पता होता कि अगर मुझे अब स्टॉक निकालना है तो मैं उस स्टॉक को निकालूं कैसे। उन्हें नहीं इस बात का अंदाज़ा रह जाता कि भाई अब मैंने बना लिया, उसके अंदर सब्र नहीं होता। तो अगर आप पहले से ही स्टोर बनाने से पहले भी, या कोई भी फील्ड है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो ग्राफिक्स है, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे व्हाटएवर कोई भी है, डिमांड हर चीज़ की है। इवन कि आप ये देखें कि अगर आपके पूरे के पूरे इलाके में अगर एक जूता सिलने वाला भी सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है तो मेरे ख्याल में डिमांड सबसे ज़्यादा उसी की होगी एज़ कम्पेयर टू जो न्यू आ रहे होंगे। तो अपनी स्किल के ऊपर इतनी ग्रिप कर लें कि आपसे अच्छा वो कोई ना हो। उसी की एग्जांपल आज हमारे पास मुल्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिस मार्केट में अभी आपने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में हमारा नाम ख़राब हो रहा है, उसी मार्केट के अंदर आप देखें कि तनवीर नाडा जैसे नाम है या शाम सरवर जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो अपने मतलब कि ऑडियंस है, इनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो एक स्किल को पकड़ें, उसके ऊपर प्रॉपर फोकस होकर काम करें। जब उसके ऊपर उनका प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए देन मूव करें दूसरे की तरफ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।